नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। मैं मोहित दुबे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर मोहित दुबे 76 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग संख्या पद्धति के एक और अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग उसको भी आसानी से समझते हुए चलेंगे, डिटेल से समझेंगे। एक भी सवाल आपका छूटने नहीं देंगे, कटने नहीं देंगे, ठीक है। और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जितना भी पढ़ाया जा रहा है वो सारा का सारा आपको समझ में आ रहा है और आप लोग घर पे भी तैयारी ढंग से कर रहे होंगे, यानी इसके बाद रिवीजन भी कर रहे होंगे घर में जाके। मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद आप लोग इसके ऊपर आधारित जितने भी प्रश्न आपको मिले उन सभी को हल करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो और घर में जाके अपना अभ्यास करो, प्रश्नों पे प्रैक्टिस करो। जितना आप कर लोगे प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी आपकी गणित हो जाएगी। आशा करता हूँ मेरी बातों को आप अच्छे से समझ रहे होंगे और ध्यान भी देंगे। आइए हम लोग आज का जो टॉपिक है नंबर ऑफ़ ज़ीरो, उसको समझते हैं। क्या होता है नंबर ऑफ़ ज़ीरो? तो मैं नंबर ऑफ़ ज़ीरो के बारे में बताने के लिए बहुत ही छोटे शब्दों में और अपनी भाषा में बताने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो आपसे ये पूछा जाएगा कि जैसे मान लो कि उन्होंने कहा कि 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का गुणा किया जाता है, तो बताइए कितने जीरो आएंगे, कितने जीरो आएंगे। वो कहेगा जैसे मान लो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि 1 से लेके ऐसे करके 10 तक गुणा किया जाता है, तो बताइए, तो शून्य की संख्या बताइए, शून्य की संख्या बताइए। तो जब अगर आपसे वो शून्य की संख्या पूछेगा तो अपने दिमाग में बस इस बात को बिठाना है कि शून्य की संख्या हमेशा इकाई के अंक की तरफ वाली पूछेगा। जैसे मान लो ऐसी पूछ सकता है 2000, ठीक है, जो इधर वाले हैं इधर वाले पूछ सकता है, बीच के आपसे नहीं पूछ सकता। जे कहे कि जे, और ना आप कोई बता पाओगे कि बताइए नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने होंगे। ये बीच वाले आपसे कभी नहीं पूछेगा, वो हमेशा किनारे के जो शून्य होंगे उनकी संख्या पूछेगा। बस आपको ये चीज़ अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को बिठाना है कि जब वो नंबर ऑफ़ ज़ीरो की बात करेगा तो वो ये पूछेगा कि बताओ इन संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो कितने शून्य आएंगे। तो कितने शून्य आएंगे वो ये वाले पूछेगा आपसे, ये बीच वाले नहीं पूछेगा। ये वाले पूछ सकता है अगर जैसे मान लो किसी संख्या गुणा हुआ तो यहाँ पे 2 बचे, तो ये 2 जो आए हैं वो इधर वाले को जोड़ के ही पूछेगा, केवल इधर साइड के, इधर वाले को नहीं पूछेगा, ठीक है। अपने माइंड में ये चीज़ आप लोग आसानी से बिठा लिए होंगे। आओ हम लोग अब समझते हैं क्या होता है नंबर ऑफ़ ज़ीरो। नंबर ऑफ़ ज़ीरो को जानने से पहले हम थोड़ी सी घातों के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कहा जाए कि 80 फैक्टोरियल में 5 की घात ज्ञात करो। 80 फैक्टोरियल में 5 की घात ज्ञात करो। तो आप लोग फैक्टोरियल को बहुत आसानी से समझ चुके हैं और आपको ये सब पता है कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो 80 फैक्टोरियल का मतलब क्या है वो आपको एक बार हम केवल रिवीजन के उद्देश्य से बता रहे हैं। जैसे 1 से लेके गुणा करते हुए कहाँ तक, 80 तक। अब वो कह रहा है कि इनको आपस में गुणा करो, तो बताइए 5 की अधिकतम घात, मतलब 5 की घात कितनी आएगी, 5 की घात कितनी आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या 80 फैक्टोरियल दी हुई है 80 में ही सीधा 5 का भाग देंगे। ऐसे 5 का भाग 80 में दिया तो 80 में जब 5 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 16, क्योंकि 16 पंजे 80। अब इस 16 जो आया इसमें भी फिर से 5 का भाग दो, 5 तियाँ 15, भाई 5 तियाँ 15, शेष वाला आया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। 3 ही बार तो जाएगा, इसके बाद तो जा नहीं सकता है। तो जो आया है जोड़ के, मतलब ये 2 बार भाग दे के आया है, उसको हम आपस में ऐड कर देंगे। 16 में 3 को जोड़ेंगे 19, यानी कि 80 फैक्टोरियल में 5 की घात कितनी बन सकती हैं, तो आप कहेंगे 19। अब मान लो उसने कहा होता 80 फैक्टोरियल में 4 की घात कितनी बन सकती हैं, 4 की घात ज्ञात करो। तो हम क्या करते, 80 फैक्टोरियल में, यानी फैक्टोरियल का मतलब क्या, 1 गुणा से लेके 80 तक, 80 में हम किसका भाग देते, 4 का भाग देते, 4 का भाग देते, यहाँ पे कितना हो जाता, 20, ठीक है। 20 4 से बड़ा है तो फिर हम एक बार 4 का भाग देंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 5, 5 भी 4 से बड़ा है तो फिर हम इसमें एक बार 5 का भाग, वो 4 का भाग दे देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1। अब तो 4 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो जो आया इनको ऐड कर दो, 20, 5, 25 और 1 26, यानी कि 80 फैक्टोरियल में 4 की घात कितनी होगी, तो 26।
आशा करता हूँ ये घात वाला आप लोग नियम समझ गए हैं। अगर आपसे मान लो यहाँ पे 4 की जगह 3 की घात पूछ लेता कि 3 की बताओ कितनी घातें होंगी, तो हम क्या करते, आप समझ गए, 80 में 3 का भाग दे देते, 3 का भाग देते, 3 दूनी 6, 2 जीरो, यानी 2 जीरो को मतलब 20, और 20 में जब 3 का भाग देंगे तो 3 छंग 18, 26 भी बड़ा है 3 से, तो 3 का भाग फिर से दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 8 24, फिर यहाँ पे 3 का भाग दे दो फिर से, क्योंकि 8 ही बड़ा है, 3 दूनी 6, अब तो 3 का भाग 2 में जाएगा नहीं, तो इन सबको आपस में जोड़ दो, कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 36, यानी कि आप एक ही चीज़ से कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। उसने कहा था 80 फैक्टोरियल में 3 की घात ज्ञात करो, तो कितनी आ जाएंगी 3 की घात, 36, 4 की घात पूछता तो 4 की घात 26, और आपसे 5 की घात पूछेगा तो 19, ऐसे ही अगर 2 की पूछता तो 2 की भी निकाल लेते आप लोग, किसी की भी संख्या की 10 की पूछता तो 10 की भी निकाल लेते। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गई है। आइए अब हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जीरो कैसे बनता है, इकाई के अंक में जीरो कैसे बनेगा। जैसे मान लो इकाई का अंक 10 आ गया, 10 मतलब उसमें एक संख्या आई, तो 10 कैसे बनी होगी, 5 का गुणा जब 2 में हुआ होगा तभी तो बनी होगी 10। अब आपसे कहा जाए 20 कैसे बनी होगी, तो आप कहेंगे 5 का गुणा जब 4 में हुआ होगा, यानी कि 2 गुणा 2 कर दें तभी तो बनी होगी 20। यानी कि जब भी जीरो, इकाई का अंक जीरो बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है, तो आप कहेंगे 5 और 2 की ज़रूरत है। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ रही होगी, करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ और आपको बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे हम, कि देखो एक जीरो बनाने के लिए एक जोड़े की आवश्यकता है। ठीक है, अगर 2 जीरो की ज़रूरत होती, जैसे मान लो 2 जीरो की ज़रूरत होती, तो हमें 2 जोड़ों की आवश्यकता पड़ती। देखो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और यहाँ पे 5 दूनी 10 बराबर कितना हो जाएगा 100, आप कहेंगे 100, यानी कि 2 जीरो बनाने के लिए 2 जोड़ों की आवश्यकता, 3 जीरो बनाने के लिए 3 जोड़ों की आवश्यकता। अर्थात अगर कोई भी, जैसे यहाँ पे एक संख्या ज़्यादा आ गई थी 2 की, लेकिन जीरो कितना बना, क्योंकि जोड़ा एक ही था तो एक ही जीरो बना। अर्थात किसकी भी, अगर किसी की भी संख्या ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो ज़्यादा आ जाएंगे। जीरो बनाने के लिए 5 और 2 दोनों बराबर होने चाहिए, तभी हमारे जीरो ज़्यादा मतलब तभी जीरो जो हैं वो संख्या उनकी समान आएगी। ठीक है, वैसे बाकी को ख़राब निकल के चले जाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि शादी होने के लिए किन की ज़रूरत होती है, तो आप कहेंगे लड़का और लड़की की। अब जैसे मान लो अगर कहीं पे 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, तो आपसे पूछा जाए कितने जोड़े संभव हैं, तो आप कितने जोड़े का मतलब कितने लोगों की शादी संभव है, तो 3 लड़का हैं 2 लड़कियां हैं, तो आप कहोगे भैया 2 ही लोगों की तो शादी हो सकती है, एक लड़का जो है वो कुंवारा रह जाएगा, यानी वो छूट जाएगा। ठीक है, अब जब तक 5 और 2 नहीं मिलेगा तब तक जीरो नहीं बन सकता। बस अपने दिमाग में बस यही कॉन्सेप्ट आपको बिठाना है। अब इसके ऊपर जितने भी सवाल बनेंगे हम उन सवालों को आसानी से हल करते हुए चलेंगे। और दूसरी चीज़ यहीं पे एक और समझ लो कि जैसे 5 की संख्या आएगी कम हमेशा, 2 की संख्या आएगी ज़्यादा। क्यों ज़्यादा आएगी, क्योंकि जैसे मान लो कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। तो आपसे अब यहाँ पे खुद देखना कि 2 की संख्या, अगर आप कितनी भी संख्याओं तक आपस में गुणा करेंगे तो 2 के जो जोड़े हैं वो ज़्यादा निकल के आएंगे। क्यों निकल के आएंगे, देखो 2 यहाँ पे भी मिल जाएगा 1, और यहाँ पे 2 कितने मिल जाएंगे 2, यहाँ पे कितना 2 मिल जाएगा 1, यहाँ पे 2 कितने मिल जाएंगे 3, यहाँ पे भी 1 2 मिल जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाएगा 10 तक आपने गुणा किया, 5 कितने मिले, तो आप कहेंगे 1 5 यहाँ पे मिल गया है और 1 ही 5 यहाँ पे मिला, क्योंकि 5 गुणा 10, 5 गुणा 2 यानी 10 तभी तो मिला। तो यानी कि अगर हम लोग कितने भी गुणा वाला जब आए तो हम अगर 5 की घात निकाल लेते हैं, 5 की अगर हम घात को निकाल लेते हैं तो हमें नंबर ऑफ ज़ीरो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। हम बड़े वालों मतलब हम 2 का देखेंगे ही नहीं। जैसे आपसे कहा जाता कि 1 से लेकर के 100, यानी कि हम सीधा लिख दे रहे 100 फैक्टोरियल है। आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ ज़ीरो ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की घात को चेक करेंगे या 5 की, तो आप कहेंगे 5 की घात। क्यों, क्योंकि 5 की घात कम है, और कम है तो वही तो आ रहा था। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 की घात 4 गुणा 2 की घात 7,
तो बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो आप कहेंगे जो घात छोटी है वही आंसर हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, क्योंकि 4 ही लोग तो 3 लोग तो इसमें एक्स्ट्रा हैं, 4 ही तो मिलेंगे। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ रही है। आपको और एक चीज़ जैसे हम यहाँ पे बताते हैं, जैसे 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अब आपसे पूछा जाएगा कि 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, कि वही तो है 100 से लेके गुणा करते हुए 99 गुणा डेड कहाँ तक, 1 तक, यही तो है इसका मतलब। यानी 1 से लेके 100 तक गुणा कर दो, चाहे डायरेक्ट 100 फैक्टोरियल लिख दो। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 की पावर को चेक कर लेंगे। तो हम जब 100 में 5 का भाग देंगे, 100 में जब हम 5 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। फिर 20 भी 5 से बड़ा है तो 5 का यहाँ पे भाग देंगे, कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब 4 में तो भाग जाएगा नहीं, 4 में भाग नहीं जाएगा, तो 20 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 4 24। यानी कि 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो आप कहेंगे 24। यानी 100 फैक्टोरियल को लगातार गुणा किया जाए तो आपको 24 जीरो मिलेंगे। समझे। आशा करता हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब इसके ऊपर आधारित प्रश्नों को हम लोग आसानी से हल करेंगे और अच्छे लेवल के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए चलते हैं। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, नहीं लाना। आइए सवाल को देखते हैं। साहब ये गाना मतलब संगीत जो है ना वो माइंड को फ्रेश करता है। आइए हम लोग समझते हैं। 108 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए। कि जब 108 फैक्टोरियल लिखा हो, 108 फैक्टोरियल, तो उसमें अगर आपसे शून्यों की संख्या पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। 108 हम लोग हमेशा 5 का भाग देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि वो आपको मैं बता चुका हूँ पहले, क्योंकि 5 की संख्या कम आएगी। हम यहाँ पे सीधा 5 का भाग देंगे। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर से 5 का भाग देंगे। 5 चौकू 20। अब तो जा नहीं पाएगा इसमें, तो अब इनको आपस में दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 25। यानी 108 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 25। 25 शून्य का मतलब है कि कोई संख्या लिखी होगी यहाँ तक, मतलब लिखी मान लो ऐसे ऐसे करके लिखी है, लेकिन इधर साइड में उसके 25 शून्य हैं। आशा करता हूँ ये शून्यों वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया है। आइए इस सवाल को समझते हैं। कह रहा है 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा डैश 99 गुणा 128 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और निकालने का प्रयास कीजिए। आशा करता हूँ आप लोगों ने सवाल को हल कर लिया होगा। देखो एक बात ध्यान रखना कि अगर कभी भी केवल विषम संख्याओं का ही आपस में गुणा होता चला जाएगा तो हमें कभी भी नंबर ऑफ जीरो नहीं मिलेगा। आप करके देख लो। 1 गुणा नंबर ऑफ जीरो के लिए क्या ज़रूरत है, तो आपने कहा 5 और 2 की ज़रूरत है। लेकिन क्या 1 3 5 7 9 11 13 ये विषम संख्याएं, इनके आपस में जब गुणा होगा तो हमें कोई कहीं पे सम संख्या मिल रही है, तो आप कहेंगे नहीं मिल रही है, अर्थात वहाँ पे नंबर ऑफ जीरो मिलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये चीज़ तो आप समझ गए हैं कि यहाँ तक हमें नंबर ऑफ जीरो नहीं मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 128। 128 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 7। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। और इधर तमाम आपको मिल जाएंगे 5, क्योंकि 20 पंजे 100। 5 अगर 20 का पहाड़ा 5 बार कर रहे हैं, यानी सीधे सीधे 5 तो आपको 20 20 5 तो आपको 20 पंजे 100 के हिसाब से मिल गए, क्योंकि पहला 5 पे मिल जाएगा, दूसरा 15 पे मिलेगा, नहीं दूसरा 10 पे मिल जाएगा, तीसरा 15 पे मिलेगा, चौथा 20 पे मिल जाएगा। ऐसे करके हम लोगों को जो 5 हैं वो 20 तो डायरेक्ट ही मिल जाएंगे, लेकिन 2 वहाँ पे हमें कम मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में शून्य बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो आप कहेंगे एक 2 की और एक 5 की। तो यहाँ पे भैया 2 की संख्या कम आएगी, 5 की संख्या ज़्यादा आएगी, यानी इधर लड़कियों की संख्या ज़्यादा होगी, लड़कों की संख्या कम हो गई। अब ऐसी स्थिति में आप होते बहुत मुस्कुराते, कहते भैया लाग लग गई कि 1 से 2 शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, एक व्यक्ति को एक ही शादी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 7 ही लोगों की शादी हो पाएंगे। 7 लड़के हैं तो 7 ही के रुपये। अब देखो, अब बस ये है कि पहले आपको चॉइस किया जाता, अब इधर से चॉइस तुम करो,
कि किससे किससे करना है, मतलब किससे करने, किससे किससे नहीं। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने निकलेंगे, तो आप कहेंगे 7। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए इस सवाल को हल करते हैं। कह रहा है 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 12 गुणा डेड 170 शून्य की संख्या ज्ञात करो। अब आप लोग इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए देखते हैं। अच्छा, इस सवाल को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लो। जैसे यहाँ पे लिखा होता 2 + 4 + 6, ठीक। तो आप अगर इसमें 2 को कॉमन लेते तो यहाँ पे क्या बच जाता, 2 को कॉमन अगर हम लेते तो यहाँ पे बच जाता 1 + 2 + 3, यही तो बच जाता। यानी अगर हम इनको सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, आएगा कि नहीं। अब अगर हमने इसको किया तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 2 5 और 1 6, यानी कि 12। आप ये चीज़ आसानी से समझे होंगे। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे है कि जो सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती, गलत कर देते सवाल। 2 गुणा 4 गुणा 6, अब जब इसमें कॉमन लेंगे, अगर इसमें हम जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 यहाँ से भी कॉमन आएगा। मतलब ऐसा मत समझना कि हमने 2 कॉमन ले लिया, अब इनमें सब में से कॉमन आ गया। जैसे हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो 2 कॉमन यहाँ से भी आएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ से कॉमन आएगा तो यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ से कॉमन आएगा तो यहाँ बच जाएगा 3, ठीक है। और ये जो 2 है ना, ये 3 बार कॉमन आया है तो ये 2 की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। यानी कि 2 की घात 3 का मतलब कितना हो गया, 8 गुणा, और ये 3 दूनी 6, 8 छंग 48, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे तो 4 दूनी 8 गुणा 6 बराबर 48। अर्थात जब प्लस का चिन्ह होगा तो सिर्फ 1 कॉमन आएगा, 2, और जब अगर गुणा का चिन्ह होगा तो घात के रूप में आएगा, क्योंकि गुणा हो रहा है तो सब में से लेना पड़ेगा, एक बार से काम नहीं चलेगा। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में। तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको हल करते हैं। अब जैसे हमने अगर यहाँ से 2 को कॉमन लिया तो यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, ऐसे यहाँ से 170 तक आएगा कि नहीं आएगा। तो हम सीधा 2 का भाग अगर 170 में देते हैं तो कितना मिल जाएगा, आप कहेंगे 2 का भाग जब 170 में देंगे तो 85 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डेड 85। तो यानी 85 अगर यहाँ पे आया है तो घात कितनी हो जाएगी, 85। ये कॉन्सेप्ट हमने बताया, लेकिन हालांकि इसमें इसका कोई उपयोग नहीं होगा, क्योंकि इसमें ही तमाम 2 मिल जाएंगे तो हमें इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हमें इसमें ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 85 में हम लोग क्या करेंगे, 2 की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम 85 में 5 का भाग देंगे। 85 में हम 5 का भाग देंगे। जब हम 5 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17। फिर 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। अब इसके बाद तो होगा नहीं, तो 17 में 3 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 20। यानी कि इस संख्या को जब हम पूरा गुणा करेंगे तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 20। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए अगले आइए सवाल को हल करते हैं। कह रहा 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 डेड 200 तक है, शून्य की संख्या ज्ञात करो। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 हम लोग फैक्टोरियल में इसको सबसे पहले चेंज करेंगे, तो हमें 5 कॉमन लेना पड़ेगा। जब हम 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जब इसका भाग 5 का भाग जब 200 में देंगे तो 40 मिलेगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कर ले रहे हैं 5 की घात 40। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डैश और ये 40। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई है। अब हमें इससे तो कोई वैसे ही मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग किसका भाग देके देखेंगे, तो हम लोग अब यहाँ पे भाग देके देखेंगे 2 का। क्यों देखेंगे, क्योंकि 40 तो 5 यहाँ पे मतलब 5 के बाद 40 तो पहले ही से है, उसके बाद इसमें भी 5 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम मतलब अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि यहाँ पे 2 की संख्या कम होगी, तो हम लोग अब 40 में 2 का भाग देके देखते हैं। 40 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। फिर 2 का भाग दिया तो कितना हो जाएगा, 10। फिर 2 का भाग दिया तो कितना हो जाएगा, 5। फिर 2 का भाग दिया तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1।
यानी इन सबको आपस में जोड़ो, 20 10 30 30 5 35 35 और 2 37 और 1 38, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 38। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए। अगर यहाँ पे 10 का गुणा होता तो आप 10 से भी निकाल लेते। ऐसे कोई भी अगर गुणा आ जाएगा तो आप लोग उसको आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि ये 40 फैक्टोरियल हो गया था, हम लोगों को इससे ही निकालना था। और यहाँ पे इसलिए हमने 2 का भाग दिया क्योंकि 5 की संख्या यहाँ पे ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से। अगर 2 की संख्या ज़्यादा हुई होती तो 5 का भाग देते, और 5 की संख्या ज़्यादा हुई होती तो हम 2 का भाग देते। आशा करता हूँ ये आपको यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग इसी में जो बचे हुए कॉन्सेप्ट होंगे उन कॉन्सेप्ट को हल करेंगे, और सारे कॉन्सेप्ट को हल करते हुए इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, फिर अगला टॉपिक देखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे और आप लोग ध्यान से पढ़ भी रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।